This is lecture 8 of mathematics class 10 science group. Our today topic is quadratic equation unit 1. Student open page 15. Today we solve the review exercise of unit 1. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अपने दिन का आगाज़ या अपने हर चीज़ का आगाज़ अल्लाह के बबरकत नाम से करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम है। जब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो उस काम में या उस चीज़ में अल्लाह की बरकत या अल्लाह की रहमत या अल्लाह की तौफीक शामिल हो जाती है। तो उसके जो जिस मकसद के लिए भी किया जाए नेक अमल के लिए तो वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। और मेरा यही मकसद है कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए और आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में उससे आसानियाँ हो। हमेशा बेटे अल्लाह से नेक अमल की और अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करनी चाहिए ताकि आप जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। सो लेट्स स्टार्ट। बेटे अवर टुडे जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला जो है MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये बोर्ड में इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। और इसमें से जो यूनिट 1 है उसमें से आपको जो है वो 1 शार्ट क्वेश्चंस जो है MCQ का आएगा। यूनिट 2 में से 2 आएंगे, यूनिट 3 में से 2 आएंगे और यूनिट 4 में से 1, यूनिट 5 में से 2 और फिर यूनिट 13 में से और फिर हर यूनिट में से 1 आएंगे। सिर्फ यूनिट 2, 3 और यूनिट 5 में से 2 MCQs हैं। बाकी हर यूनिट में से 1 MCQs आएगा। ठीक है बेटे, तो इसमें से यूनिट 5, यूनिट 3 एंड यूनिट 2। ठीक है बेटे, इनमें से आपका जो है वो 2 MCQs हैं और बाकी हर एक में से जो है वो 1 MCQs है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है मुझे डाउट हो, जो न्यू सिलेबस स्कीम है उसमें से जो है एक यूनिट जो है उसमें से MCQs पहले नहीं था और वो था यूनिट 8, लेकिन अब उसमें से भी MCQs आएगा और यूनिट 12 में से MCQs नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह टोटल 3 यूनिट ऐसे हैं जिसमें 2 आएंगे। एक यूनिट 12 उसमें से MCQs नहीं आएगा, तो टोटल रह गए 12 यूनिट जिसमें से एक MCQs और 3 ऐसे हैं जिनमें से डबल, तो टोटल जो हो गए 15 तादाद हो जाएगी। इस तरह टोटल 15 MCQs होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। चलें शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटे जब भी MCQ सॉल्व करें तो आपको करेक्ट आंसर्स के साथ रिमेनिंग आंसर्स के मतलब भी पता हो कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो रिमेनिंग आंसर्स जो है इसमें रिमेनिंग आंसर्स जो है इसमें जो bx + c है ये लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है बेटे, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बनती नहीं है। और ax² + bx + c जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तौर पे ले लेते हैं। और इसमें जो है वो ax² + bx जो है ये सिंपल एक इक्वेशंस है और d नन है। नन तो हमेशा कुछ नहीं होता, तो ये लीनियर इक्वेशंस रह गई और ये रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसलिए नहीं बन सकती c वाला पार्ट क्योंकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, b होगा। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है बेटे, अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। द नंबर ऑफ टर्म इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c। तो बेटे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल कितनी टर्म होगी, 3 टर्म होगी। तो इसलिए आंसर करेक्ट जो है वो 3 होगी। हाँ, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 टर्म होती हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ख्याल रखें कि वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब पूछ रहा है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब पूछ रहा है, इसलिए उसकी नंबर ऑफ टर्म जो साइन के साथ डिफरेंट करके दिया हुआ है वो हम काउंट कर लेंगे। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटे 3 मेथड है। कौन कौन सा, फैक्टर मेथड,
ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो थर्ड है वो उसमें जो है वो 3 टर्म्स हैं। 3 तरीके से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो 3 मेथड हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है जिसमें माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये स्क्वायर रूट का साइन भी होगा उसमें। अब ये इसमें माइनस बी है, लेकिन बी वाले में माइनस बी नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। सी और ए में चॉइस थी, तो इसमें गलती सी में क्या है कि यहाँ प्लस साइन दिया हुआ, अगर आप गौर करें तो यहाँ क्या है, प्लस साइन दिया हुआ है, तो जबकि इसमें माइनस साइन होता है, माइनस 4ac। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके पास ए आएगा। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। 2 फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो बेटे इसमें आपने एक तो 15 लेके आना और एक 56 लेके आना है। तो कोई ऐसा नंबर्स देखें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, तो 7 8 और 56 आता है, ठीक है। अब 7 और 8 प्लस करें तो ये भी 15 आता है, लेकिन हमने 15 कौन सा लेके आना है, माइनस का, तो इसका मतलब है -7 और -8 हमें चाहिए। तो देख ले नीचे किसमें -7 और -8 है, तो सी वाले ऑप्शंस में -7 और -8 है, इसमें ये वाला आंसर जो होगा ये होगा। बेटे मैं वैसे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए करेक्ट आंसर्स कौन से हैं, ताकि आपको कोई गलती ना करें। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ या बोल्ड किया हुआ, ये करेक्ट आंसर्स हैं इन इक्वेशंस के। एंड इक्वेशंस व्हिच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। उस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं, जिसकी x की वैल्यू 1 ओवर x में रिप्लेस कर दी जाए तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये इस वाले MCQ 6 जो है ये इसमें दिए हुए हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कौन कौन से करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है बेटे, चलें नेक्स्ट चलते हैं। 7th MCQs जो है इसमें क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप t3x माइनस 3 2 माइनस x यानी 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 16 इज एन एक्सपोनेंटल इक्वेशन। क्योंकि ये जो उसकी पावर है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दी है, तो ये क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंटल इक्वेशंस कहलाएगी। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस 4x स्क्वायर, बेटे ये x2 नहीं है, ये इसको एक्चुअली लिखना इस तरह चाहिए था, 4x और उसकी पावर 2 है, ये 2 गलती से साथ लिखा हुआ है, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 16। तो बेटे आसान है, हम क्या करेंगे, -16 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 4 इस तरफ डिवाइड होकर दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। ये पहले हम इस तरह लिख देंगे, इज इक्वल टू 16, ठीक है बेटे। अब 4 1s आर एंड 4 6 आर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर एक तरफ और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा डिवाइड होके। अब इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो ये वाला जो उसका सोल्यूशन सेट बनेगा, सी वाला पार्ट, ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 4x स्क्वायर की वाला। एंड इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ये वो इक्वेशंस है जिसमें x की वैल्यू को 1 ओवर x के साथ हम चेंज कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू इस पूरी इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाएगी। बेटे कुछ बच्चे रेसिप्रोकल इक्वेशंस की एग्जांपल गलत लिखते हैं, वो x प्लस 1 ओवर x लिख देते हैं, या x को 1 ओवर x की फॉर्म में हम चेंज करने की इतनी डेफिनेशंस कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो ये दी हुई है, तो आपने बोर्ड में जब लिखना है तो यही एग्जांपल लिखनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए फॉर्म है। 10th द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस 5x स्क्वायर माइनस 125 इज इक्वल टू 0। बेटे ये भी पहले इसी सवाल की तरह है, 8 सवाल भी हमारा 10th की तरह है। तो इसमें क्या करेंगे, 125 उधर जाएगा और 5 पे डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर रूट लेंगे और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो +-5, तो ए आंसर आ जाएगा आपका। तो 4 8 और 10 जो है वो जो इक्वेशंस MCQs हैं दोनों मिलते जुलते हैं, बस वैल्यूज का फर्क है और कुछ नहीं, खास फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें करेक्शंस क्या है कि यहाँ 4x स्क्वायर है,
यानी ये 4x स्क्वायर है जो 4x2 मैंने लिख दिया गलती से, और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। बेटे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप जरा ज़हन में रख लें कि बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती, बोर्ड में MCQs ही आएगा। तो इसका क्या फ़ायदा फिर फिल इन द ब्लैंक्स का? बेटे इसका फ़ायदा ये है कि इसी का जो बोर्ड में क्या करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके MCQs बना के आ जाते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप इस इक्वेशंस को देखें जो 8 पार्ट है, द इक्वेशंस ऑफ टाइप x स्क्वायर प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी है? रेसिप्रोकल इक्वेशंस है। ठीक है, अब ये आ सकती है उस पहले MCQs में या इस MCQs में, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप 7th पार्ट देखते हैं तो इसमें और इस वाले क्वेश्चंस में 5 में ये बिल्कुल MCQs 8 और 10 की जैसा है, सॉरी 7 और 5 जो है ये MCQs 8 और 10 की जैसा है, तो बिल्कुल ये इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि वो जो है वो किस सवाल को किस तरह MCQs, तो अगर आप थोड़ा ख्याल रखोगे तो आपको MCQs बनाने में जो है वो कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, चलें, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो बेटे ये भी बिल्कुल उसी तरह का MCQs है जो हमने यहां पे पढ़ा था। देखें ये वाला MCQs, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसी को चलें यहाँ पे भी दे दिया, वहां पे भी हमने दे दिया, तो ये चीज जो है वो MCQs में ऑलरेडी है। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3। ठीक है, ये हमें ये MCQs में भी था। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, द नेम मेथड टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्या है, उसका जवाब क्या आएगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का नाम है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, उसको फार्मूला जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो हम इसमें मालूम कर सकते हैं। बेटे इसमें फैक्टर्स और कंप्लीटिंग स्क्वायर इसलिए नहीं कर सकते या वो मुश्किल होगा हमारे लिए क्योंकि इसमें जो है वो वैल्यू दी हुई है, सॉरी नंबर्स नहीं दिए हुए, तो वैल्यू या कोएफिशिएंट ABC फॉर्म में दिए हुए, तो इसको ABC यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -1 को इक्वल की तरफ दूसरी तरफ ले जाएं, 25 को 1 से डिवाइड कर दें इधर से भी और दूसरी तरफ भी, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर x आ जाएगा और दूसरी तरफ 1/+or-5 आ जाएगा, तो इसका जवाब जो होगा +or-1/5 आ जाएगा इसका जवाब। एन इक्वेशन ऑफ द सम 2 की पावर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंटल इक्वेशंस, क्योंकि ये वाली जो है एक्सपोनेंट फॉर्म को देती है, एक्सपोनेंट फॉर्म को देती है, और एक्सपोनेंट जो फॉर्म होती है वो हम उसको पावर फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये 2 की पावर अगर 2 हो तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी इसकी पावर जो है वो इस फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 है। ठीक है बेटे, एन इक्वेशंस ऑफ, चले ये हो गई। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल 5 की तरह है, तो इसमें 9 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इक्वल के दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +or-3, तो 7th का जवाब आ गया x इज इक्वल टू +or-3। एंड इक्वेशंस ऑफ टाइप, ये मैंने पहले शुरू में बता दिया, x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कॉल्ड एन इक्वेशंस। तो ये कौन सी इक्वेशंस है? रेसिप्रोकल इक्वेशंस है 8 का। अ रूट ऑफ एन इक्वेशंस विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। उस रूट को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं। ये बेटे एक्सट्रीनियस रूट की डेफिनेशंस भी है, ये बात आप नोट कर लें कि अगर डिफाइन एक्सट्रीनियस रूट आ जाता है तो उसकी डेफिनेशंस क्या है, ये इस MCQs में हमें दी हुई है, ये वाले MCQs में। तो ये बेटे आप लोगों ने जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, तो ये वाली जो है ये एक्सट्रीनियस रूट की डेफिनेशंस है। एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इंप्रेशंस ऑफ वेरिएबल अंडर द
रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। तो वो इक्वेशन जो रेडिकल साइन के नीचे होती है वो रेडिकल इक्वेशंस कहलाती है। तो ये बेटे इसको एमसीक्यूज में ये इनके एमसीक्यूज बनेंगे। देखिए फर्ज करें ये यही सवाल आ जाता है और नीचे रेडिकल साइन रेसिप्रोकल इसको अगर मैं इस तरह बदल दूं, अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड डैश इक्वेशन, यानी यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस है, एक्सपोनेंट इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो कौन सी इक्वेशंस है, तो और एक नन दे देता हूँ, तो 4 ऑप्शंस पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह हम कोई भी इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को भी एमसीक्यूज में बदल दूंगा। लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं इस तरह की चेंजिंग करूंगा ताकि हम बोर्ड के हिसाब से अपनी जो है वो तैयारी को देख सकें कि हम वो तैयार हैं कि नहीं है। एक बात बेटे याद रखें कि बुक 10th की क्लास में भी पहले 4 यूनिट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 4 यूनिट को हमने हर हाल में करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स ले सकें। इसलिए उन 4 यूनिट की हमने A to Z, इवन के कहीं डार्ट भी होगा तो उसके भी बारे में भी लर्न करना है कि ये डार्ट कहाँ से आया। चलें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चंस अब हम कर लेते हैं। डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एन इक्वेशंस दैट कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल आर, या वेरिएबल लिख लें या क्वांटिटी लिख लें, बट नॉट हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑफ एन इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री, या इसको हम इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं और इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम इसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real number and a, b is coefficient of x while c जो है वो constant होगा। ठीक है बेटे, ये सारी का सारा आपने डेफिनेशंस के अंदर लिखना है क्योंकि ये इसका पार्ट ही है, तो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। एक और जो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इस यूनिट में है, ये वैसे मैंने पहले भी करवाई हुई हैं आपको जब मैंने यूनिट करवाया था, लेकिन यहाँ मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक तो रिव्यू एक्सरसाइज में से पूरा हो जाए और बाकी जो चीज़ आपके ज़हन में स्किप हुई हुई है तो वो आप इसको बेटे ये चारों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपने याद करनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक और डेफिनेशन लिखनी है, एक्सट्रीनियस रूट, डिफाइन द एक्सट्रीनियस रूट। वो मैंने लास्ट जो सेकंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर वो डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशंस आपने करवानी है। तो डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या है, एन इक्वेशंस इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशंस if it remain unchanged when x is replaced by 1 over x। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशंस दी हुई है तो इसमें जो वैल्यू है 1 over x में रिप्लेस होती जाती है, तो वो जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे अगर इसको ax स्क्वायर को हम x4 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ये खाली a आ जाएगा। bx3 को x4 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 over x आ जाएगा। cx स्क्वायर को x4 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 over x स्केयर आ जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x को 1 ओवर जो है x बी एक्स से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x4 से तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे x4 आ जाएगा। और ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो वही वैल्यू होगी कि x को हमने 1 ओवर x में रिप्लेस कर दिया। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, एन इक्वेशन इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इफ वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो किस में आए, एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी उसकी कोई ना कोई पावर दी हो। तो 5x की पावर 1 ओवर 2 एंड इज इक्वल टू 7x की पावर 1 ओवर 4 माइनस 2 जो इसमें एक्सपोनेंट है, यानी किसी फॉर्म में है, जरूरी नहीं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दूसरी फॉर्म में भी हो सकती है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कहेंगे। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल बागे। डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस, एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल ये x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये रेडिकल साइन है, ये स्क्वायर रूट जो होता है तो ये रेडिकल साइन है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। तो जो इक्वेशंस जिसमें रेडिकल साइन होता है तो वो रेडिकल इक्वेशंस कहलाती है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 3 मेथड है बेटे, बाय फैक्टराइजेशंस, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं।
ये अब आप ये ज़हन में ना रखें कि ये बोर्ड में नहीं या ये बुक में नहीं दिए हुए, या बुक में अगर हैं तो कहाँ पे हैं, ये आपने खुद देखना बेटे। ये सारे के सारे जो है ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पिछले किसी ना किसी एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछे जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे शार्ट क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके आएंगे। ये बुक में नहीं दिए हुए मैंने अपने पास से पास्ट में जितने भी पेपर हुए हुए हैं उन सब में से मैंने नोट करके तो ये शार्ट क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, ताकि हम बेटे मैं ये चाहता हूँ कि आपके 75 में से पहली तो ट्राई हमारी ये होनी चाहिए कि 75 आए, और जो बिल्कुल जिसको मैथ नहीं आता मैं उससे ये चाहता हूँ कि वो 50 प्लस में जाए, ठीक है। और जो बच्चा थोड़ा सा बेहतर है वो 65 से तो नीचे मुझे उसके नंबर ही नहीं चाहिए, और जो लाइक बच्चा है जिसके 73 से आए तो वो मेरे नज़दीक वो लाइक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो लाइक है उसका टारगेट 75 होना चाहिए, जो मिडाकर है उसका टारगेट 65 प्लस होना चाहिए, और जिसको मैं समझते हैं कि बिल्कुल मुझे मैथ की समझ नहीं आ रही वो भी इंशाल्लाह हम बच्चा जो है मैं इतनी उसके मैं जो आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा कि वो भी 50 प्लस में जाएगा, और वो अगर सिर्फ 4 यूनिट ही 4 से 5 यूनिट तैयार कर ले तो वो 50 प्लस में इंशाल्लाह उसके नंबर होंगे, ठीक है बेटे। तो ये सारे शार्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 1 बाय 1 तैयार करना, और अगर किसी सवाल की ना समझ में आए कि इसको किस तरह करना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटे मैंने ये अल्टरनेटिव रिसोर्स हर अपने लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ, जिसमें जो है वो आप इन जो एक्सरसाइज है उनकी कीज़ जो है या उसको सॉल्व जो है वो नेट पे ये लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है बेटे। झिझकते नहीं हैं, बल्कि जो है वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको लर्न कर सकें, तो उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो होते हैं मेरा बेटा वो हमेशा एक्सेप्ट करने चाहिए, या उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, या हो सकता है ये जिस मेथड से हमने की हो एक्सरसाइज उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके उन्होंने तरीका कर किया हो, तो या आपका टीचर आपको दूसरे मेथड से करवा रहा है, और हो सकता है एक तीसरा मेथड जो है वो इन लिंक में दिया हो, तो हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं। चले बेटे, डू रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप इसमें रिमेनिंग पार्ट तो कुछ नहीं है, बस आपने ये ख्याल करना है कि आपने जो मैंने शार्ट क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ डेफिनेशंस दी हैं वो आपने नोटबुक पे नोट करनी है, और उन क्वेश्चंस को आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि कुछ जो है वो आपने पार्ट जो मैंने नोटबुक पे दिए हुए हैं वो आपने क्या करना है कि वो आपने डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट अगर पहले से कर लिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है इस यूनिट में, लेकिन कुछ शार्ट क्वेश्चंस जो मैंने एंड पे दिए हुए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं तो वो आपने ज़रूर याद करने। और एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा जो मैंने अभी बताई है जो सेकेंड लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स की, वो भी आपने लिखनी है, और वो थी एक्सट्रीनियस रूट, डिफाइन द एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। तो वो वाली डेफिनेशंस भी जो है वो आपने क्या करनी है, वो भी आपने लिखनी है, ठीक है बेटे। ये आपका होमवर्क था। बेटे अगर आप एंड पे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मैंने वीडियो के कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल ना झिझकें, वहाँ से पूछें, या क्लास डिस्कशन ग्रुप जो होता है हमारा, जिस दिन ये लेक्चर होगा उस दिन ही क्लास डिस्कशन होगी, तो आप उस दिन ये लेक्चर्स जो है वो आप सुन सकते हैं, और जिससे वो लेक्चर्स क्लास डिस्कशन सेक्शन मिस हो जाए वो आगे पीछे ये 3 सोर्स जो कमेंट वाला है, व्हाट्सएप वाला है, और जो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, इस ईमेल एड्रेस से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं जैसे ही मुझे वो मैं उन सवाल को जो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई कर दूंगा। बेटे क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो या व्हाट्सएप करते हैं तो हमेशा सवाल पूछने से पहले अपना नाम और उसके बाद सेकंड लाइन में अपना सवाल पूछा करें ताकि मुझे मुखातब करने में आसानी हो, ठीक है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।